आवाज आ रही है भाई? जल्दी बताओ, साउंड आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। अरे क्वेश्चन कर लिए प्लांट किंगडम के सबने? सबसे पहले तो मुझे बताओ, बायोमोलिक्यूल का सबने वो किया था? हाँ भाई, बायोमोलिक्यूल का वो किया है वर्कशीट? कौन कौन है जिसने नहीं किया? मैं एक बार नाम देखना चाह रहा था। हाँ मैं आ गया हूं, पर मैं भी दिखूंगा नहीं 1-2 मिनट। हाँ। वॉइस लो नहीं है, वॉइस ठीक है। मेरा माइक की इतनी वॉइस है, हमेशा इसी से पढ़ाता हूं। किसने नहीं किया? मोहम्मद जायद, कैफ, राजकुमार, वर्षा। इस संडे टेस्ट है क्या तुम्हारा? मतलब बायो का टेस्ट हो सकता है एक्स्ट्रा। हाँ जल्दी बताओ, किसने किसने नहीं किया? सुधांशु सिंह बेटा देख, मेरे दोस्त, आज आज मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, आज और कल। उसके बाद मैं करा दूंगा बायोमोलिक्यूल का वन शॉट, है ना, उसमें डाल दूंगा तेरे उसमें। हाँ, मैं भी दिख नहीं रहा हूँ, सुन रहा, सुनाई दे रहा हूँ सिर्फ, है ना। मैं कुछ देर बाद दिखता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मिला ही नहीं, घर आके दूं तेरे को मैं? पिटाई कर दूंगा मैं ऐप आज भिजवा रहा हूं तुम्हारे बैच में। आज बैच में भिजवा रहा हूं, कल फिर पूछूंगा। बायोमोलिक्यूल की वर्कशीट है। हाँ, सुषमा भारती जी बोल रही हैं कि 3.0 दे दो। क्या करेगी बेटा? अगले साल देगी पेपर? इस साल देगी? तुम दिन जिंदगी भर यही करते रहो, ये दे दो वो दे दो, पढ़ना मत बस। तुमको रिवीजन के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तुमको ये चाहिए वो चाहिए। प्लानिंग जो है वो एमआईपी को लेकर है कि कैसे उसमें रिवाइज करें। दिन भर तुम यही सब करते रहते हो, सर ये भी दे दो वो भी दे दो, हम नहीं कुछ करेंगे खुद से। प्लानिंग ये है कि आपके जो पुराने चैप्टर्स हो गए उनको रिवाइज कैसे करना है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, जीरो मतलब। मोहम्मद माज, असर्शन रीजन लास्ट में भी हम अच्छे से करवा सकते हैं आपको। बाकी के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तेरे? ऐप पर भेज रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। आज मैं भी ऐप पर बायोमोलिक्यूल की वर्कशीट भेज दूंगा, उसको कर लेंगे। उसके अलावा प्लांट किंगडम का हम पढ़ रहे हैं, और जैसे ही प्लांट किंगडम खत्म होगा उसकी भी वर्कशीट आपको दे देंगे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज अपनी मेहनत करते रहो, आप हमेशा पीछे रहोगे नहीं तो ऐसे। जिन बच्चों ने बैच लेट ज्वाइन किया, अपने बैकलॉग कवर करके करंट में आओ ना, जल्दी से जल्दी। थोड़ा थोड़ा करके करो, पर करो तो सही। तुम लोग क्या करते हो मैं बता रहा हूं, तुम में से आदत खराब हो गई है। तुम इधर उधर कूदते रहते हो, कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया। ईमानदारी से बैच फॉलो करो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। बैच में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, लेक्चर देखना है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो लेक्चर देखो ना। किसने कहा तुझे आता है? जब नहीं आता तो देख उसे लेक्चर को। एमआईपी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूं आप लोगों को। हमने 3 ग्रुप बना दिए, हर एक ग्रुप में अलग अलग प्लानिंग चलेगी। हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रॉन 2.0 और 1.0 का सिलेबस है स्टार्टिंग से, उसको रिवाइज का, रिवीजन का प्लान उसमें लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस वीक में हम टारगेट दे रहे होंगे सेल साइकिल करने का, तो सेल साइकिल से जरूरी सारा मटेरियल वहां डालते रहेंगे, आपको टारगेट देंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। तो आपको हमारे, आपको करके उसे भेजना है, और उसके लिए करंट नहीं छोड़ देना जो बैच में चल रहा है। रिवीजन एक्स्ट्रा होती है, उसके साथ करनी है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के। अब जैसे क्या है, आपको लगता है नहीं कर पा रहे हो 4 चैप्टर एक वीक में रिवाइज, तो आप फिर उस वाले में जाओ, आधार वाले में, वहां 2 ही करने हैं।
तो सर उनका पूरा कैसे होगा? स्पीड बढ़ाएंगे उनमें धीरे धीरे। वॉइस मिसमैच कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही बेटा, मैंने देख लिया है खुद के फोन में, नहीं कर रही। हाँ चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। प्लांट किंगडम सबने पढ़ लिया? अरे प्लांट किंगडम सबने पढ़ लिया? यस और नो बताओ जल्दी से। पहला लेक्चर पढ़ा था, आज एल्गी पढ़ेंगे। एक बार जरा एग्जांपल पे नजर मारो। देखो होता क्या है, तुम मक्कारी करते हो सिर्फ बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार बोलता हूं और मुझे डांटने का मन करता है, तो एक की पिटाई भी कर दूंगा। तुमको बोला था ये एग्जांपल याद करो। कौन ऐसा है जिसने अभी तक एग्जांपल याद नहीं किए प्लांट किंगडम के, जो वेट कर रहा है कि सर कोई शॉर्ट फॉर्म बता दो, या उन सर ने शॉर्ट फॉर्म बताई थी? बता जल्दी से। तूने अपने घर के आसपास का जो चौक का नाम है, या घर के आसपास, या तुम्हारा नाम है, कोई शॉर्ट फॉर्म बना रखी उसकी तुमने? या तुम अपने आसपास जितने लोगों को जानते हो सबके नाम याद करने की शॉर्ट फॉर्म है? वो डेली दिखते हैं इसलिए याद रहता है ना? यस और नो? तो प्लीज इन्हें याद करो, जल्दी करो, आपके पास 1 मिनट है, रिवाइज करो, जल्दी करो बेटा, याद करो जल्दी से। बायोमोलिक्यूल का वन शॉट बेटा, आज और कल 2 दिन तो मेरी क्लास है, उसके बाद दे पाऊंगा। वर्कशीट कहां मिलेगा? ऐप पे डलवा दूंगा। याद हो गया? ट्रिक नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्वेश्चन नहीं बनेगा ट्रिक के चक्कर में। बेटा सितमपति वॉइस ठीक है, क्योंकि मेरा माइक का आवाज कम ज्यादा नहीं करता हूं मैं, इतना ही रहता है। एमआईपी कहां मिलेगा? तुम्हारे बैच में एमआईपी के 3 सेक्शन बने हुए, चेक कर लेना खोल के। टेरिडोफाइट की क्लास याद रखें, जिसके 300 नंबर आ रहे हैं वो आधार ज्वाइन करे, साकार, तुम्हारे हिसाब से कर लो, दोनों में से कोई भी। हाँ ठीक है। आज बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कराऊंगा, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनको लगता है कि उनको थोड़ा बहुत आ सकता है, तो वो आ भी सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या 4-5 घंटे में आपको कुछ क्लियरिटी आई। एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस बैच में भी पढ़ाऊंगा मैं, पर वहां पर 12-13 लेक्चर लेते हैं हम, लेकिन क्या होता है कि अगर कंप्रेस करके पढ़ाएंगे तो 2-3 लेक्चर में उसे करा देते हैं। ठीक है चलिए, हाँ आगे चलेंगे। और यहां पर प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं ना, बैच क्यों ज्वाइन करना है? प्रैक्टिस करनी है, सब हमारे पे छोड़ना है। यस सर, हाँ द्रोणा में आज। बेटा देख मेरी बात सुन, टेस्ट हिंदी मीडियम में अभी हम नहीं करा पाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम की अलग टेस्ट सीरीज, ये वाली नहीं, अलग कुछ अरेंज करके दूं आपको, ठीक है? पर मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि हिंदी मीडियम में देखो ये क्या होता है, पहली बात टीचर मुश्किल से मिलते हैं, दूसरी बात हिंदी टाइप करने वाले टाइप राइटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन दोनों को साथ रख के हिंदी का पूरा मटेरियल बनवाना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, वो हर कोई टाइप नहीं कर पाता, ये परेशानी है, तू समझ मेरी बात। राहुल निषाद लिख रहा है मैं तो नहीं आऊंगा, मत आ भाई, तेरे को किसने बुलाया? एक बच्चा कह रहा है सर आपने एंजियोस्पर्म के एग्जांपल नहीं लिखे, तेरे घर के पास आप बाहर जो भी पेड़ दिखे वो एंजियोस्पर्म है सर, नीम एंजियोस्पर्म है, मैंगो एंजियोस्पर्म है, रोज एंजियोस्पर्म है, ग्रास एंजियोस्पर्म है। यस और नो? यस यस यस। ठीक है, मत आ भाई। कल एक बच्चे का मैसेज था किसी मेडिकल कॉलेज में, कह रहा है सर हमारी 150 बच्चों की स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम ने मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम और जेनेटिक्स आपसे पढ़ी हुई है, सब ने लगभग लगभग, और वो ये बोल रहे थे कि मतलब हमने दूसरा प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन किया था, या इधर थे कहीं और भी थे, मतलब अलग अलग जगह पे ऑफलाइन में थे बड़ी कोचिंग में, पर 3-4 टॉपिक के लिए आपके लेक्चर जरूर देखे थे, तो उनमें से एक मॉर्फोलॉजी है, एक प्लांट किंगडम है, जो आपको जरूर देखना चाहिए, इवन जेनेटिक्स भी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी बोलते सब हैं लेकिन पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। आजा आगे आजा इसमें, ये आजा भाई, डोपा कर लेते हैं एक बार, डोपा कर लेते हैं। सर आप अपने मुंह से अपनी खूब तारीफ करते हो, नहीं बेटा मैं कभी नहीं करता ये काम। हाँ टाइम 6 बजे है बेटा, ये काम कर रहा होता तो आज पता नहीं क्या होता। चल, पर जब तू प्लांट किंगडम पढ़ लेगा तो तू ये जरूर बताइए कि तूने अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा है या XYZ किसी भी टीचर से पढ़ा, तरीका अलग है मेरा, उससे याद होता है। आजा भाई,
सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करता हूं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मेरी तरफ देखो, कोई इधर उधर देखेगा कंटा पाएगा उड़ता हुआ। और आसपास अगर तुम्हारे पेरेंट्स हो तो बोलना कि एक बार मुझे एक बार 2-3 झापड़ मार दो, मैं सर की बात नहीं सुन रहा हूं। हाँ मैं सीरियस बोल रहा हूं बेटा, हक है पेरेंट्स का हमारा ना पिटाई करने का, पूरा हक है। आज आप ध्यान से सुन, ठीक है, अपने हक की पिटाई करेंगे तुम्हारी। इधर ध्यान से सुन मैं जो बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने पढ़ाया था क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी वो होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं। क्रिप्टोगैमी वो होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं सर? हिडन होते हैं। पहला पॉइंट बताया था। फेनरोगैमी, उसमें कौन कौन आएगा? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। फेनरोगैमी क्या होते हैं? जिनके सेक्स ऑर्गन आंख से दिख सकते हैं। हिडन का मतलब होता है बहुत छोटे होते हैं, आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। फेनरोगैमी में जिम्नोएंजियो आएगा। उसके बाद बोला था सीड बियरिंग प्लांट, उन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, वो भी जिम्नोएंजियो आएगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बोला था ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा वो होते हैं जिनमें वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उसमें टेरिडो, जिम्नो और एंजियो आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट वो होते हैं जिनके जाइगोट की माइटोसिस होती है, उसमें आता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उन्हें एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं। जाइगोट में मियोसिस होती है एल्गी में, क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मैंने बोला था एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है क्योंकि उनमें उनमें मेन प्लांट या डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। एल्गी और ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लॉइड प्लांट है क्योंकि उनमें जो मेन स्टेज है वो हमारे पास क्या है? गैमेटोफाइट है। भाई कल कुछ चुप गया यार, वो देख रहा था, ठीक है। हाँ क्लास में पॉकेट में पेन रखा हुआ था और वो खुला हुआ था, ऐसे मैंने जेब में हाथ डाली, वो चुप गया। होता है तुम्हारे साथ भी होता है, पोपट हो जाता है। हाँ हो गया, बस क्या करें। अच्छा सुनो, गैमेटोफाइट मेन स्टेज है। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उसमें हमारे पास स्पोरोफाइट मेन स्टेज है, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या है? मेन स्टेज है, इसलिए वो डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। उसलिए वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ सही है। डिप्लॉयड प्लांट कौन से? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब मेरी बात, अगली बात सुन ध्यान से जो मैं तेरे को बता रहा हूं। लाइफ साइकिल पढ़ाई थी 3, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है क्योंकि उनमें डिप्लॉयड स्टेज में बहुत कम सेल हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है डिप्लॉयड स्टेज सिंगल सेल जाइगोट है। सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक नहीं होती, एक्सेप्शन है। कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। यस और नो? यस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं टेरिडो और ब्रायोफाइट, जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में काफी सारे सेल्स होते हैं। पर ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट क्यों है? क्योंकि गैमेटोफाइट स्टेज ग्रीन फोटोसिंथेटिक मेन प्लांट है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट स्टेज मेन प्लांट है, तो वो डिप्लॉयड प्लांट है। पर दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है क्योंकि दोनों स्टेज में खूब सारे सेल हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्योंकि उनमें मेन स्टेज स्पोरोफाइट तो है, उसके अलावा गैमेटोफाइट में सेल की संख्या, सेल का नंबर बहुत कम है। तो अगर स्पोरोफाइट में बहुत कम सेल हो तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, गैमेटोफाइट स्टेज में बहुत कम सेल हो तो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक, और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में दोनों में काफी सेल्स हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। डन है? जल्दी बोले भाई। हाँ अगर फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है तो क्या वो डिप्लॉयड प्लांट हो सकता है? यस यस। चलिए चलिए आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, देख मैं तेरे को बताता हूं, मेरे अपने बेसिक्स इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं बहुत वीक स्टूडेंट रहा हूं। मुझे अपने टाइम पे बहुत धीरे समझ में आता था, जब तक बेसिक समझ में नहीं आता था, ऊपर का टॉपिक समझ नहीं आता था। मैं बुक्स को कई कई बार पढ़ता था तब चीजें समझ में आती थी, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि अगर हम बेसिक से पढ़ाएंगे तभी बच्चों को समझ में आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ एनसीईआरटी की डीप मीनिंग निकालकर आपको समझाने का। चलिए आइए, तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन भी मैं खुद इसलिए बनाता हूं क्योंकि मैं आपको फील करा सकूं टॉपिक को,
यूलोथ्रिक्स इन ऑल एक्सेप्ट, यूलोथ्रिक्स क्या है सर? सर ग्रीन एल्गी है, तो यूलोथ्रिक्स हैप्लॉन्टिक होगी, यस। ग्रीन एल्गी हो, यस। और जाइगोट में मियोसिस होगी। अगर यूलोथ्रिक्स हैप्लॉन्टिक है तो उसके जाइगोट में माइटोसिस नहीं होगी, फर्स्ट का डी आ जाएगा, क्योंकि हैप्लॉन्टिक वाले में जाइगोट में मियोसिस होती है और बाकियों में जाइगोट में माइटोसिस होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैल्प में नहीं होगी, क्योंकि कैल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। स्पाइरोगैरा में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगी, इन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉइड प्लांट नॉट शो फीचर, हैप्लॉइड प्लांट में क्या फीचर नहीं होगा? हैप्लॉइड प्लांट में मेन स्टेज गेमेटोफाइट होगी, यस। जाइगोटिक मियोसिस हो सकती है, एल्गी की बात कर रहा है। डिप्लॉइड स्टेज एब्सेंट, ऐसा नहीं होता। हैप्लॉइड प्लांट का यह मतलब नहीं है कि उसमें डिप्लॉइड स्टेज नहीं होगी। डिप्लॉइड स्टेज रिड्यूस हो सकती है या डिपेंडेंट हो सकती है, जैसे ब्रायोफाइट में बात करेंगे, ठीक है सर। सीड प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, किसमें सीड नहीं है? गिंको जिम्नो है, सीड होगा, यस सर। पाइनस जिम्नो है, यस सर। नीम क्या है? एंजियो है, सीड होगा, यस सर। ये क्या है? टेरिडोफाइट है, साल्विनिया टेरिडोफाइट है, इसमें सीड होगा, नहीं होगा, टेरिडोफाइट है। डिप्लॉन्टिक सीड किसमें प्रेजेंट था? जिम्नो एंजियो में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? जिम्नो एंजियो और फ्यूकस। जिम्नो एंजियो फ्यूकस, ये क्या है? एंजियो, ये क्या है? जिम्नो, ये फ्यूकस है, डी आएगा। अपने आंसर चेक करो कितने ठीक है। जिसके सारे ठीक है वो कॉन्सेप्ट पकड़ रहा है, जिसके सारे ठीक है वो कॉन्सेप्ट सही पकड़ रहा है, सही पकड़िस है। आगे चलो भाई, आगे की कहानी। बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स किसमें प्रेजेंट है? हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ऑल बता भाई जल्दी से। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स किसमें प्रेजेंट है? हैप्लॉन्टिक में है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में या डिप्लॉन्टिक में? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में खूब सारे सेल्स है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। जाइगोटिक मियोसिस किसमें नहीं होती? जाइगोटिक मियोसिस किसमें एब्सेंट होती है? मतलब जिम्नो, टेरिडो, ब्रायो, एंजियो। ट्रैकियोफाइट में एब्सेंट होगी। ट्रैकियोफाइट में क्या आएगा? टेरिडो आएगा, जिम्नो आएगा और एंजियो आएगा। फेनरोगेमी में क्या आएगा? जिम्नो आएगा और एंजियो आएगा, जिम्नो आएगा, एंजियो आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इन सब में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, इसलिए ऑल आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कारण यह है कि आपको ऐसे क्वेश्चन किसी पैकेज में भी नहीं मिलते। हाँ, ये मैं ही बनाता हूं ताजे वाले। पाइनस और टेरिस, पाइनस और टेरिस क्या है? पाइनस क्या है भाई? जिम्नो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट याद करवा रहा है। टेरिस क्या है? सर टेरिडो है। इनमें क्या सिमिलरिटी? क्रिप्टोगेमी कौन होगा? देख, क्रिप्टोगेमी होता है एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। ये किसमें होता है? फेनरोगेमी, ये नहीं होगा। ट्रैकियोफाइटा हो सकते हैं, हाँ, दोनों में वास्कुलर बंडल हो सकते हैं। सीड दोनों में प्रेजेंट है? नहीं, इसमें सीड नहीं होता, इसमें सीड नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए आंसर क्या आएगा? बी आएगा। चेक कर लो, आंसर क्या आएगा? बी आएगा। यस यस यस, मजा आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन 2 में आंसर डी होगा। कैसे? कैसे भैया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन, बहुत पिटाई करूंगा तेरी, ये एक्सेप्शन है। कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। क्या कर रहे हो तुम? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड प्लांट का मतलब हैप्लॉइड में कौन आता है? एल्गी और ब्रायो आता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कौन आता है? ब्रायो और टेरिडो आता है। क्या कॉमन है इसमें? ब्रायो कॉमन है। तो मेरे पास क्या लोग है? ब्रायोफाइट। इनमें ब्रायोफाइट है कहीं? ये रहा, मार्केंशिया, ब्रायो, ए आएगा। कैल्प एंड एक्टोकार्पस, कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? बता भाई जल्दी से। कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? जल्दी बता। कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? जल्दी बता, जल्दी जल्दी, फास्ट। कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ब्राउन एल्गी है, एक्वेटिक है, ऑल है। बता जल्दी से। कैल्प और एक्टोकार्पस क्या है? जल्दी बता, जल्दी बता बेटा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ब्राउन एल्गी है, एक्वेटिक है, ऑल है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ब्राउन भी है, एक्वेटिक, ऑल आएगा, डी। बहुत बढ़िया। किसके सारे ठीक है? किसके सारे ठीक है? किसके सारे ठीक है?
दो गलत, पिटाई खाओगे तुम। तीन क्यों हो गए? लक्ष्मी प्रिया, कीर्ति सारे सही, उत्सव ठीक, बढ़िया, पंकज, अशरफ, रोहित, रुद्र, प्रियांशा, विकास, श्रिया, फैज, कीर्ति, प्राप्ति, मी, कौन है ये, ऑल, राखी, प्रजोत, रंगशी, बढ़िया, प्रेम यादव, सौम्यदीप, दानिश एक गलत है, पिटाई खाएगा। आसिफ तीन गलत, कंटाप लगाऊंगा तुझे। गौतम तीन गलत, सूरज सारे ठीक हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम लोग ऑफलाइन में होते हो, मैं बहुत पिटाई करता। हाँ, असल में क्या है, ऑफलाइन में तो मैं अलग ही था। मैं मतलब क्लास में 70-80 बच्चे हैं, सबका नाम याद है, और पीछे जो सबसे कम पढ़ते थे उनको उठा के यहाँ बैठ, समझ सारा नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा, ऐसा चलता था अपने साथ। हाँ, और सिचुएशन ये रहती थी कि जब क्लास खत्म हो जाती थी, इवनिंग में डाउट के लिए मैं बैठता था, तो आधे घंटे कम से कम 10 बच्चे, सर अलग से बात करनी है। क्या बात करनी है? सर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। डेली में आधे घंटे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता था बच्चों की। हाँ, सागर गलत है। हाँ, पर ठीक है, कोई नहीं, एमआईपी में यही करेंगे, एमआईपी में यही करेंगे आपके साथ। एमआईपी में आपको ऑफलाइन का फील लाएंगे। आप उसके जो वीडियोस हैं उसके कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख दिया करो। यस 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 यस, ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा। एल्गी पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तो और भी क्वेश्चन है, अरे यार और भी है, चलो आओ देख लेते हैं इनको भी। ऑल क्रिप्टोगैमी इज फेनरोगैमी, गलत। ऑल स्पर्मेटोफाइटा सीड बेरिंग जिम्नो एंजियो, और जिम्नो एंजियो ये भी थे। इज फेनरोगैमी, ये गलत है। नहीं, ये तो सही है, जे सही है। तो कितना आ जाएगा इसमें? क्वेश्चन 11 का आ जाएगा S1 और S2 करेक्ट। सी, some tracheophyte is haploid, all tracheophyte is diploid, some tracheophyte is haploid, all tracheophyte is diploid, ठीक है। some tracheophyte is haploid, some tracheophyte is haploid मतलब ट्रैक्योफाइट में क्या आता है? टेरिडो आता है, जिम्नो आता है और एनजियो आता है। मुझे बता, क्या कोई ट्रैक्योफाइट हैप्लॉइड है? गलत है ये। ऑल ट्रैक्योफाइट इज डिप्लॉइड, इसमें आएगा ओनली बी। अरे रुको, सी क्यों आ रहा है? S2 करेक्ट है ना, बी आएगा भाई, क्या कर रहा हूं मैं, इसमें भी बी आएगा। यस, ऑल हैप्लोडिप्लोंटिक, ऑल हैप्लोडिप्लोंटिक डिप्लॉइड प्लांट आल्सो हैव सीडीए टेरिडोफाइट की बात कर रहा है, गलत हो गया ये। ऑल हैप्लोडिप्लोंटिक डिप्लॉइड प्लांट, सम हैप्लोडिप्लोंटिक गलत है। टेरिडोफाइट में कहां होते हैं भाई? हैप्लोडिप्लोंटिक डिप्लॉइड प्लांट कौन सा है? टेरिडोफाइट है। क्या उसमें सीड होते हैं? नहीं, डी आएगा। ये वाले क्वेश्चन देखो किसने बनाए। डिप्लॉइड प्लांट है मेन स्टेज स्पोरोफाइट, बता डिप्लॉइड प्लांट की मेन स्टेज स्पोरोफाइट है, यस और नो? यस, नहीं। डिप्लॉइड प्लांट की सही है ये। हैप्लॉइड प्लांट की मेन गैमेटोफाइट स्टेज, सी आएगा। डिप्लॉइड प्लांट इज हैप्लोडिप्लोंटिक ऑलवेज, डिप्लॉइड प्लांट हमेशा नहीं, डिप्लॉइड प्लांट कौन कौन से? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। क्या ये हैप्लॉइड है? इनमें कोई भी हैप्लॉइड नहीं है भाई। हैप्लोडिप्लोंटिक है, सिर्फ ये है, गलत हो गया। हैप्लॉइड प्लांट नॉट हैव स्पोरोफाइट स्टेज, ये भी गलत हो गया, डी आ गया। अपने आंसर्स मिलाओ, अपने आंसर्स मिलाओ। 9th एक्सप्लेन कर दूं? 9th एक्सप्लेन कर दूं? 9th किसने पूछा ये बेटा? हैप्लोडिप्लोंटिक प्लांट का मतलब है ब्रायोटेरिडो, हैप्लॉइड होता है एल्गी ब्रायो, तो दोनों कंडीशन किसमें कंबाइन हो रही है? ब्रायो में, इसलिए मार्केंशिया मार्क किया था। ठीक है बेटा, ये वाले मुश्किल थे थोड़े से। 12th में ए भी रॉन्ग है, कैसे? सम ट्रैक्योफाइट इज हैप्लॉइड, गलत तो है 12th में ए, हाँ गलत तो लिखा है, गलत है। सम ट्रैक्योफाइट इज हैप्लॉइड, गलत है। ऑल ट्रैक्योफाइट, बी आएगा ना। लास्ट वाला देख, डिप्लॉइड प्लांट इज हैप्लोडिप्लोंटिक ऑलवेज। डिप्लॉइड प्लांट कौन से? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो।
क्या ये सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है? नहीं, गलत हो गया ना। फिर हैप्लॉइड प्लांट नॉट है भाई, कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, क्या किसी में ऐसा होगा कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में से कोई स्टेज एब्सेंट हो? भाई प्लांट में यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो क्या उसमें कोई एक स्टेज एब्सेंट होगी? इतना तो तुम सोच पा रहे हो? नहीं, दोनों होनी चाहिए। यस और नो? चलें आगे। तुम्हारा बेस बन गया बेटा। अच्छा ये स्पैमर है नेहा जायसवाल, ऑल रॉन्ग बेटा, बहुत पिटाई करूंगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 7th एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार बच्चे ने लिख दिया है। जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है? जाइगोटिक मियोसिस एब्सेंट इन, इसका मतलब कह रहा है जाइगोटिक माइटोसिस किस में होती है? जाइगोटिक माइटोसिस किस में होती है? ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जाइगोटिक माइटोसिस किस में होती है। अब ये देख इसमें है सारे, ब्रायो नहीं है, टेरिडो जिम्नो एंजियो है, हाँ ये इसलिए ऑल है, बाकी ये तुम कर लोगे खुद से। हैप्लोन्टिक में कौन है? एल्गी, पाइनस क्या है? जिम्नो, टेरिडो, स्पाइरो। पहले पढ़ा लेता हूं फिर बात में बीच में करेंगे एक बार। आ जाओ भाई एल्गी की बात करते हैं। एल्गी स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो, एल्गी पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो बेटा। एमबीक्यू नहीं कराएंगे, अब कराएंगे बेटा, आज का टाइम दे बस, कल से ले एमबीक्यू। 10th रिपीट बच्चे कर दिया यार, अब बार बार रिपीट मत करा, खुद से देख ले। चल मैं कर देता हूं तेरे लिए। कैल्प और एप्टोकार्पस बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना, सही तो है। ब्राउन एल्गी भी है दोनों। आज एल्गी को स्टार्ट करते हैं, सुन लो ध्यान से, एल्गी क्या पढ़नी है। आप में से मान लो मैं पूछूं एल्गी आपने सुना है? हाँ सर सुना है। एल्गी आपके मन में क्या आता है? आपके मन में एल्गी आता है यार पानी में रहने वाले कुछ प्लांट है, पानी में रहने वाले कुछ प्लांट है जिनमें इस तरीके से ऐसे क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं, फिलामेंटस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्गी आपको कितना पता होना चाहिए, अगर आप क्लास 9th में थे तो हिंदी में उसे शैवाल कहते थे, अंग्रेजी में एल्गी कहते थे। आपको सिर्फ इतना पता है कि एल्गी पानी में मिलती है, इसके अलावा अगर आपको नहीं कुछ पता है, पर मेरी तरफ देखो और ध्यान से पढ़ो, सारा समझ में आएगा। सबसे पहले हम वही चीज फॉलो करेंगे जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फॉलो करते थे। बायोलॉजिकल, पूरा ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपको आता भी है तब भी सुनो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक सीक्वेंस फॉलो करते थे कि चीज कहां मिलती है, हैबिटाट, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसकी रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब एल्गी पानी में मिलने वाला प्लांट है, तो एल्गी को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं क्या एल्गी लैंड पर मिलती है? क्या कोई एल्गी लैंड पर मिलती है? अगर मिलेगी तो हम कहेंगे अनयूजुअल हैबिटाट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेनली कहां मिलते हो सर? स्टडी टेबल पे। यदि आप बाहर घूमते मिल जाओ तो अनयूजुअल बात हो गई। कुछ ऐसे देखोगे सर झूठ बोल रहे हैं, हम तो बाहर ही घूमते रहते हैं, गधे इधर ध्यान दे। देख सुन, मैं ये कह रहा हूं बेटा, एल्गी का अनयूजुअल हैबिटाट मॉइस्ट सॉइल वगैरह हो सकता है। उसके अलावा अगर एल्गी लैंड पर आई थी ना, किसी की मदद के साथ साथ में आई थी, उसे लाइकन कहते हैं। उसको किसी की जरूरत पड़ी जो उसे पानी एब्जॉर्ब करके दे, तो हम यहां पर एल्गी का हैबिटाट पढ़ेंगे। उसके बाद एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहां एल्गी के स्ट्रक्चर में दो चीजें पढ़नी है। पहला आपको पढ़नी है सेल की डिटेल, कि एल्गी के सेल की क्या डिटेल है। दूसरा हमें पढ़ना है एल्गी का थैलस। थैलस मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में अपने को पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो एल्गी का मुझे हैबिटाट पढ़ना है, एल्गी का हमें हैबिटाट पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद मुझे पढ़ना है एल्गी का स्ट्रक्चर। फिर मैं बात करूंगा एल्गी के न्यूट्रिशन की। पर एल्गी का न्यूट्रिशन वही है जो सारे बड़े प्लांट्स में होता है, ऑक्सीजन बनाने वाला फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे चीज बताता हूं, मान लो आप जो है आपने पैसे कमाए, सर हम जब जॉब करेंगे तो पैसे कमाएंगे, ठीक है, आपने पैसे कमाए, पर आपको उसको स्टोर करने का अलग अलग तरीका हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीद लो, एक बस्त बंगला खरीद लो, हो सकता है आप उससे गोल्ड खरीद लो, हो सकता है आप उससे क्रिप्टो करेंसी नाम की कुछ खरीद लो, या कुछ हो सकता है चांदी ले लो, कुछ भी कर सकते हो। इसी तरीके से सभी तरह के प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते ऑक्सीजन बनाने वाली, सभी ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन स्टोर करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे ग्रीन एल्गी में कोई और फॉर्म में स्टोर होगा, ब्राउन में अलग फॉर्म में, रेड में अलग फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस सब में एक तरह की होगी, लेकिन स्टोरेज अलग होगा, वो भी हम बात करेंगे।
फिर हम बात करेंगे एल्गी के रिप्रोडक्शन की, यहां भी हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जैसे अपने बात करेंगे जो फंजाई में पढ़ा था, वेजिटेटिव। फिर हम बात करेंगे एसेक्सुअल की, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल की। और एनसीईआरटी ने क्या किया है, एल्गी की इंपॉर्टेंस को भी दिया है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एल्गी को क्या हम खाते हैं, यस, उससे हमें कोई केमिकल मिलता है, यस। तो ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना तो एल्गी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम एल्गी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हम क्या करेंगे, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो एल्गी को अपने 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। एक आ जाएगा ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी मतलब इसका मतलब पिगमेंट के हिसाब से नाम रख दिया। एक आ जाएगा ब्राउन एल्गी, दूसरा आ जाएगा रेड एल्गी। अब इन तीनों में क्या अंतर है वो पढ़ना है हमें। ग्रीन एल्गी को जैसे क्लोरोफिल है तो क्लोरोफाइसिएई बोलेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल होता है, यस क्लोरोफिल होता है, पर एक और ब्राउन पिगमेंट भी होता है। तो ऐसा नहीं इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसको अपने नाम देंगे फियोफाइसिएई, फियोफाइसिएई नाम देंगे, इसको अपने नाम देंगे रोडोफाइसिएई। तो ये 3 ग्रुप भी हम पढ़ने वाले हैं, सही है, ये 3 ग्रुप भी पढ़ने वाले हैं। इसमें एक ब्राउन पिगमेंट है, इसमें रेड पिगमेंट है, क्लोरोफिल होता है, पर क्योंकि बिना क्लोरोफिल के, मुझे बताओ, बिना क्लोरोफिल के क्या ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस होगी, यस और नो, नहीं होगी। तो अपने ये स्टार्ट करेंगे। दूसरा, इस वर्ड को सुन के मैं जब मतलब 12th कर ली थी मैंने, और मतलब 12th के बाद में कभी जब तैयारी कर रहा था, ये थैलस वर्ड मुझे ही बड़ा परेशान करता था। थैलस एक्चुअल में एक ऐसा शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज जो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। जैसे मान लो बाहर जो प्लांट देखते हो उनकी रूट स्टेम लीफ है ना, एल्गी की कोई शेप नहीं होती, सिर्फ सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर है। तो जब शेप नहीं होती तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलस बोलते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर फंजाई में होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर एल्गी में होता है। तो क्लास 9th में 9वीं कक्षा में थैलोफाइटा नाम से एक ग्रुप पढ़ाया जाता था जिसमें फंजाई भी पढ़ा देते थे। पर थैलस शब्द का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ ना बना हो, और ऐसा एल्गी में भी होता है और ब्रायोफाइट्स में भी होता है। तो थैलस शब्द जो है वो एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्गी के हैबिटाट से। बताओ जल्दी से, मस्त है यहां तक? बेटा मैंने सीबीएसई से 12th की थी, ठीक है, बायो में काफी नंबर थे और मेरे पास मैथ से उसमें बहुत कम नंबर थे, ठीक है। हाँ, मैथ्स में बेटा नंबर कम आ गए थे, नहीं तो मैं जेई कर लेता ना, उस वक्त जेई बहुत चल रहा था। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होता। यस, हाँ मैं पढ़ाऊंगा बेटा आगे। एक पूछ रहा सर कितने आए थे 12th में? ठीक आए थे, मैथ में बहुत कम आए थे। यार नंबर ना पूछो मास्टर के भाई। हाँ, बस तुम्हें ये बताता हूँ 10th में अच्छा था बहुत, स्कूल टॉपर थे। उसके बाद जीवन बदल गया 11th में आते ही, पता नहीं क्या ही होता था वहां पे। चलो आ जाओ, आ जाओ, हैबिटाट की बात करते हैं। अजीब अजीब से लोग पढ़ाते रहते थे वहां पे। चलो आ जाओ, सबसे पहले अपने बात करेंगे मेन हैबिटाट। भाई कहां मिलता है एल्गी? मेन हैबिटाट, है ना, सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, सुन ध्यान से बेटा। मेन हैबिटाट क्या होता है, एल्गी मिलती कहां पर है? सर पानी में मिलती है। तो जो चीज पानी में मिलती है क्या लिखेगा सर? एक्वेटिक। पानी 2 तरीके का होता है। कौन सा 2 तरीके का? सर पानी 2 तरीके का होता है। एक ताजा पानी, फ्रेश वाटर, समझ में आता है? अरे फ्रेश वाटर समझ में आता है, जिसमें सॉल्ट कम हो। और वो भी 2 तरीके का होता है, एक रुका हुआ, रुका हुआ मतलब तालाब, स्टैग्नेंट, और दूसरा होता है फ्लोइंग। तो एल्गी इन सब में मिलती है, ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब बता भाई, पॉन्ड। फ्लोइंग मतलब रिवर और लेक, यस सर। और उसके अलावा एल्गी कहां मिलती है? मैरीन। मैरीन किसका पानी होता है? सॉल्ट वाटर को कहते हैं।
मैरीन किसको कहते हैं? सॉल्ट वाटर को कहते हैं। ठीक है, मैरीन से रिलेटेड ही होता है मेरे पास, ध्यान से सुन बेटा, डीप सी, ये मैरीन से रिलेटेड है। एक होता है मेरे पास ब्रैकिश वाटर, ये मैरीन से रिलेटेड है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? हाँ भाई, ब्रैकिश वाटर, एक सवाल पूछता हूं, कक्षा छठी के बच्चों से पूछता था, तुमसे भी पूछता हूं। एक पूछ रहा है कि सर परसेंटेज बता दो। बेटा मैं अगर ये बताऊं तुझे मैं बहुत महान था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पिछले 5 साल 10 साल सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत करी है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। कोई महान थोड़ी रहे होंगे यार। मान ले महान भी होते, आईआईटी भी कर लेते, तो कौन सा कोई रॉकेट थोड़ी उड़ा रहे होते। क्लास में तो टॉपिक ही पढ़ाऊंगा। आ इधर ध्यान दे, ठीक है, इधर ध्यान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत क्वेश्चंस बना रखे, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे। हमारी एनालिसिस ज्यादा है उसकी तुमसे, इसलिए पढ़ा रहे। ठीक है, अब सुन ध्यान से, मैं तेरे को बताता हूं। देख, मान ले मैं तेरे को एक सिंपल सा सवाल पूछता था कि तुम्हें मैं बताता हूं क्या अर्थ की क्या सिचुएशन है। हाँ, पर मैंने यूपीएससी का तैयार किया, मुझे काफी सारी चीजों की सही चीजें पता चल गई। देख क्या है, ये मान ले जब अर्थ पे बहुत बारिश हुई थी ना, तो इस तरीके से गड्ढे थे। ऐसे क्या थे? गड्ढे थे, बहुत सारे। बहुत सारे क्या थे? गड्ढे थे। गड्ढे मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। उसमें बारिश से पानी भर गया था। अब मुझे बता, उन्हें ओशियन कहते हैं। ओशियन समझ में आता है? ओशियन, ओशियन, जितने भी बड़े ओशियन है वो सब कैसे बने? बारिश हुई थी हजारों सालों तक, उस वजह से बने थे। पहला पॉइंट तो ये। अब मुझे बता, बारिश से जो पानी भरता आता है वो फ्रेश वाटर होता है कि सॉल्ट वाटर होता है? डेफिनेटली फ्रेश वाटर होता है भाई, इवेपोरेशन का पानी है ना। यस, तो इसका मतलब ओशियन में जो पानी है वो कौन सा होना चाहिए? वो फ्रेश वाटर होना चाहिए। लेकिन आज तुम देखते हो कि ओशियन में कौन सा पानी है? मेरीन है। ओशियन में कौन सा पानी है? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट कहां से आ गया ओशियन में? एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी रिवर होती हैं, जितनी भी नदियां होती हैं, रिवर होती हैं, वो फाइनली ओशियन पे जाती हैं। तो एक वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल क्या करती है? ओशियन के पानी को इवेपोरेट करती है, फिर उससे रेन होती है, रिवर में पानी आता है और रिवर वापसी बहकर ओशियन में जाती है। जब रिवर बह के जाती है तो उसने थोड़ा थोड़ा नमक हर बार ओशियन में इकट्ठा कर दिया है, इसलिए ओशियन का पानी खारा हो गया है। क्योंकि हजारों लाखों ईयर से रिवर फाइनली बहकर किस में जाती है? ओशियन में जाती है। यूज्ड ब्रैकिश वाटर वो पानी होता है जहां पर फ्रेश वाटर मैरीन से मिक्स होता है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? हम क्लास 6 के बच्चों से ऐसे ही पूछ रहे थे एक बार, कभी चले गए स्कूल में कि यार मुझे बताओ, बारिश का पानी मीठा होता है और ओशियन मीठे पानी से बना है, तो उसमें नमक कहां से आया? रिवर से आया। अच्छा, रिवर में पानी रिवर में ऐसा नहीं कि सॉल्ट जीरो होता है, थोड़ा होता है, पर क्योंकि उसने बार बार इकट्ठा कर दिया है तो उसमें सॉल्ट बढ़ा दिया, खुद में सॉल्ट कम हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस यस यस। तो अपने को ब्रैकिश वाटर समझ में आना चाहिए। ब्रैकिश वाटर समझ में आया? यस यस यस, हाँ, ब्रैकिश वाटर समझ में आ गया सर, सही है। तो अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? फ्रेश वाटर है, मेरीन हो सकती है एल्गी, ठीक है, उसमें रुका हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर। उसके अलावा सम अनयूजुअल हैबिटाट है। सम अनयूजुअल, अनयूजुअल हैबिटाट में क्या क्या आएगा? एक आएगा स्नो, एक आएगा मॉइस्ट सॉइल, और कुछ एनिमल के ऊपर, ऑन एनिमल। एनिमल का नाम है एक सोता हुआ बियर, भालू, स्लॉथ बियर। सोते हुए भालू के ऊपर, बियर के ऊपर एल्गी ग्रो कर रही है। तो ये कुछ अनयूजुअल हैबिटाट है और ये वाले आपके नॉर्मल हैबिटाट है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, मेरी बात सुनना। कितने बच्चों को यह बात पता है कि अर्थ पर यह कॉन्टिनेंट है? इस कॉन्टिनेंट के आसपास यहां अलग ओशियन है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, पर पानी सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पता है सबको? अरे ये वाली बात पता है ना, ओशियंस आपस में जुड़े हुए हैं लगभग सारे। यस और नो? अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या ओशियन का पानी बहता रहता है? यस। अगर ओशियन का पानी बहता रहता है तो जो एक एल्गी यहां थी वो बहते हुए यहां से यहां पहुंच जाएगी। समझ इस बात को? वो एल्गी जो है वो बहते हुए यहां से यहां पहुंच जाएगी
कहीं भी जाती रहेगी ऐसे ऐसे। पर एल्गी को ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरी बात समझो, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह पढ़ाना चाह रहा हूं कि जितने भी ओशियंस हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। एल्गी बहती है पानी में, अगर वो बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो उसका क्या बदल जाएगा सर? हैबिटाट बदल जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, बहते हुए पानी में एल्गी के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं। जैसे ये एल्गी है, तो एल्गी के पास एक अटैचमेंट होती है, ऐसे ये अटैचमेंट होती है। ये अटैचमेंट को अपने क्या नाम देते हैं? अटैचमेंट को अपने नाम देते हैं होल्ड फास्ट। क्या नाम देते हैं? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट उस एल्गी में होना चाहिए जो बहते हुए पानी में हो, बहते हुए पानी में हो। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। जो मेरे पास ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है, ये हमेशा मैरीन में मिलती हैं। ग्रीन एल्गी में एक एग्जांपल है, ध्यान से सुनना बेटा, एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगैरा मुझे पॉन्ड वाटर में मिलता है। किसमें मिलता है? पॉन्ड वाटर में। तो अगर मैं आपको यह लॉजिक बताने के बाद एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन ये लिख दूं कि होल्ड फास्ट एब्सेंट इन, होल्ड फास्ट एब्सेंट इन, यहां पर मैं लिख दूं एक्टोकार्पस, फिर मैं लिख दूं कैल्प, फिर मैं लिख दूं यहां पर थर्ड में लिख देते हैं कोई और नाम स्पाइरोगैरा, और यहां पर फोर्थ में लिख देते हैं पोरफायरा। अगर मैं आपसे कहूं कि होल्ड फास्ट किसमें नहीं होता, तो आपके पास आंसर करने का सिर्फ एक लॉजिक है कि होल्ड फास्ट उस एल्गी में नहीं होगा जो रुके हुए पानी में मिलेगा। और रुके हुए पानी में अपने को कौन सी मिलती है? स्पाइरोगैरा। तो आपको अपने दिमाग में क्या बिठाना है हैबिटाट से कि एल्गी फ्रेश वाटर मैरीन दोनों में मिलती है। ब्राउन और रेड एल्गी मेनली मैरीन होती है, ग्रीन एल्गी में फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों के एग्जांपल हैं। और होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एल्गी अगर बहते हुए यहां से इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन चला जाए, हिंद महासागर से कहीं और दूर चला जाए, तो कंडीशन बदल जाएगी। इसीलिए ओशियन में मिलने वाली एल्गी या रिवर में मिलने वाली एल्गी में होल्ड फास्ट होना चाहिए। यस और नो? इस वजह से आंसर क्या आएगा? स्पाइरोगैरा आएगा। लॉजिक हमेशा जीतता है। सही। रवल मैंने देख लिया बेटा तेरा। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने ये बोला बेटा, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर मैरीन होती है, उसमें रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी। नोट क्या याद रखना है आपने? नोट ये याद रखना है कि ब्राउन और रेड एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी मोस्टली मैरीन होती है। मोस्टली क्या होती है? मैरीन होती है। और होल्ड फास्ट किस स्ट्रक्चर में मिलता है? होल्ड फास्ट अटैचमेंट होती है किसके लिए? फॉर फ्लोइंग वाटर के लिए। तो ओशियन का पानी बहता है? यस सर, बहता रहता है। तो क्या रेड एल्गी में होल्ड फास्ट मिलेगा? यस मिलेगा। तू खुद से बता ना बेटा, इस बात को खुद से बता, खुद से बता मुझे। बता, एक्टोकार्पस क्या है सर? ब्राउन एल्गी है। कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा क्या है? रेड एल्गी है। ये कहां मिलेंगे सर? ये मैरीन में मिलेंगे। तो मैरीन में बहते हुए पानी में क्या होगा? होल्ड फास्ट होगा। स्पाइरोगैरा किस में मिलता है? पॉन्ड पे। तो पॉन्ड में कैसा पानी होता है? रुका हुआ। सही है? अरे इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेन करूंगा? रिवर के पानी में होल्ड फास्ट मुश्किल है बेटा, रिवर का पानी भी बहता रहता है। ठीक है, तुझे ये लिखना है, मर्जी है तेरी, पर यहां से तू स्टार्ट कर सकता है। जल्दी से दोनों पेज लिख लो, जल्दी करो। आ, अनुभा दीक्षित मैंने भी देख लिया बेटा, केमिस्ट्री की डीपीपी नहीं आ रही है, मैं एक बार चेक करवा लेता हूं। ठीक है, डन है। जल्दी करो बेटा, जल्दी लिख लो।
हो गया बेटा? हो गया? ठीक है, ठीक है, आगे लिख लो, ये वाला लिख लो, आगे चलेंगे। हैबिटाट हो गया, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जल्दी लिख ले बेटा, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मेरी तरफ जो देखेगा बच्चा उसको समझ में आएगी, जो नहीं देखेगा तो उसको भी समझ में आ सकती है। उसको क्या समझ में आएगी कि समझ नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ जाएगी। उससे क्या होगा, उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस साल दिक्कत होगी, तो फिर वो फिर समझने की कोशिश करेगा कि ना समझना ठीक नहीं था, ये उसको समझ में आ जाएगा। चलो, ठीक है, पिछली स्लाइड दिखा दे। होल्ड फास्ट पे क्वेश्चन नहीं आने का यार, तुझे मैं हैबिटाट याद करवा रहा था। होल्ड फास्ट पे क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे आया था बीएससी के टाइम पे। मुझे ये याद है, मैंने लॉजिक यूज किया था, वो लॉजिक बताया तुझे। तू परेशान है होल्ड फास्ट को? ऐसा थोड़ी पूछेगा कितनी एल्गी, पर तेरे दिमाग में रहेगा कि रेड और ब्राउन एल्गी में होल्ड फास्ट होता है। यस, ठीक है, चल आगे चलेंगे। एमआईपी के टेस्ट का टाइम इवनिंग में रखेंगे बेटा। हाँ जा जल्दी जा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की बात करते। देख इधर देख, मेरी बात सुन। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, भाई अगर जिसने नहीं लिखा प्लीज लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, परेशान मत हुआ करो ज्यादा। तुम ध्यान से पढ़ा करो, मस्ती में पढ़ेंगे, सारा समझा दूंगा 2 मिनट में और याद करा दूंगा। मेन तो ये है, प्लांट किंगडम तुम्हें कमांड हो जाएगी। अच्छे बुरे खराब सब तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, वो वाले नहीं कर पाओगे जिसमें फालतू का डाटा है। सर बेट्रैकोस्पर्मम करके एक रेड एल्गी हमारे मास्टर ने बताई थी, कहा था ये रेड एल्गी मोटाई होती है, वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन। मैं नहीं पढ़ा था उसे, जो मैं नहीं पढ़ा था बेटा वो आता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें पता है नहीं वो नहीं आएगा, इसलिए नहीं पढ़ा था। इधर देख भाई, इसमें तुझे पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और फिर तुझे पढ़नी है सेल की डिटेल। अब इधर देखियो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो एल्गी क्या है? मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है एंड फिलामेंटस होती है। थैलस प्रेजेंट होता है, मोस्टली मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब थैलस होता है, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होती। सर एक बार इसका मतलब समझा दो, समझा रहा हूं, 1 सेकंड दे बस। ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर और ये होती है। इधर देखो ध्यान से बेटा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मेरी तरफ देखते चलना। सबसे पहले मेरे पास एक एल्गी होती है, बहुत रेयर होती है ये, उन्हें यूनिसेलुलर एल्गी कहते हैं। इन्हें रखा जाता है वैसे प्रोटिस्टा में पढ़ने के लिए, यहां पढ़ा देते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी के 2 एग्जांपल हैं। एक वो है जिसके पास ऐसे क्या है, फ्लैजिला है, और ऐसे वो हंसता हंसता नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है। इसका नाम है क्लमाइडोमोनास। मैं एक बार जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। इसका नाम क्लमाइडोमोनास है। और एक ये एल्गी है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, इसका नाम क्लोरेला है। तो ये जो दोनों एल्गी है ना बेटा, ये दोनों एल्गी है। ये मेरे पास यूनिसेलुलर एल्गी है, ये मोटाइल होती है क्योंकि इसमें फ्लैजिला है,
और ये वाली नॉन मोटाइल होती है। वैसे इसको रखा किसमें चाहिए, रखना चाहिए इनको प्रोटिस्टा में, ये पढ़ने के लिए यहां पढ़ाया जाता है। पर मैंने क्या लिखा है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है। एक और एल्गी होती है जो क्या होती है, जो कॉलोनियल होती है, जो क्या होती है, ऐसे कॉलोनियल होती है। अब जो कॉलोनियल होती है, कॉलोनियल में क्या होता है, ऐसे एक चिपचिपी सी चीज होती है, स्लाइमी सी, उसके अंदर अलग अलग एल्गी रहती है, पर वो साथ में रहती है ऐसे कॉलोनी बना के। एक कॉलोनी बना के, मतलब कॉलोनी और मल्टीसेलुलर में क्या फर्क होता है, सुन। मान ले तेरे घर में 10 रूम है, पर है तो वो घर का हिस्सा ही, तो इसका मतलब तेरा घर जो है 10 BHK है, मतलब 10 रूम वाला घर है। मान ले एक एरिया है, वहां 10 अलग अलग घर हैं, भाई घर अलग अलग है ना, 10 अलग अलग फैमिली का घर है, समझ में आ रहा है। तो कॉलोनियल का मतलब होता है साथ रहते हैं पर सेल अलग अलग है, तो उसे हम मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते। तो कॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स, ये भी ग्रीन एल्गी है, ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी है। मेरी बात समझना ध्यान से, ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी है। अब जरा अगली बात सुनो ध्यान से, अगली बात सुनो। यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, कॉलोनियल एल्गी हो गई, फिर मेरे पास आती है फिलामेंटस। ये सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस एल्गी देखो कैसी होती है, इधर देख बेटा, फिलामेंटस ऐसी होती है एल्गी, ये देख ऐसी, इस तरीके से सेल लगे रहते हैं। तो मुझे बता, इसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे? यस। मल्टीसेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काफी सारे सेल आपस में ऐसे जुड़े हुए से फिलामेंट बोलते हैं। और जब बहुत सारे फिलामेंट आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, तो इसे अपने क्या नाम देने लगते हैं, थैलस नाम देने लगते हैं। तो मेरे पास फिलामेंटस में क्या आ जाएगा, मेरी बात सुनो, फिलामेंटस में क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। ये वाली अनब्रांच होती है, मतलब एक सिंगल फिलामेंट होगा ऐसे। ये क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जिनके फिलामेंट में ऐसे ब्रांच होता है, ठीक है। तो उसमें मेरे पास आ जाती है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। और मेरे पास क्या आ जाती है, ब्राउन एल्गी, सारी सारी ब्राउन एल्गी, सारी रेड एल्गी। ये सब कैसी होती हैं, ये सब फिलामेंटस ब्रांच होती हैं। क्या होती हैं, फिलामेंटस क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फिलामेंटस ब्रांच मतलब इस तरीके से, देख इधर देख बेटा ध्यान से, तुम फिलामेंटस ब्रांच का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये रेड एल्गी है, तो इसका ये फिलामेंट है, उस फिलामेंट पर ऐसे ब्रांच बनी हुई है, ऐसे करते करते पूरा थैलस बन जाएगा, पूरा थैलस बन जाएगा। तो फिलामेंटस और ब्रांच कौन कौन सी होती है, क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी में से, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ये भी फिलामेंटस है पर अनब्रांच है। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर एल्गी में फिलामेंटस होता है, और क्योंकि उनकी कोई शेप नहीं होती इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, थैलॉइड बोलते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एल्गी में बहुत वेरिएशन टाइप की, बहुत ज्यादा वेरिएबल फॉर्म होती है। फॉर्म वेरिएबल का मतलब कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होती है, कुछ कॉलोनियल होती है, कुछ फिलामेंटस होती है। मैं तुझसे पूछूं, क्या ह्यूमन में डिफरेंट फॉर्म होती है? नहीं सर, सबकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर है। कोई ऐसा देखा है जिसके 4 हाथ हैं या 10 आंखें हैं? नहीं सर। पर एल्गी में क्या है, डिफरेंट फॉर्म है। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर की है, कुछ कॉलोनियल की है, कुछ फिलामेंटस है। ठीक है, यस और नो, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एल्गी है, एल्गी जो है, एल्गी वेरिएबल होती है किसमें, एल्गी की फॉर्म एंड हैबिटाट वेरिएबल होता है। आप देख सकते हो दोनों वेरिएबल है। दोनों कैसे वेरिएबल, आप देखो दोनों कैसे वेरिएबल है, कितने सारे टाइप के हैबिटाट हैं। और क्या है, एल्गी की फॉर्म भी वेरिएबल है, कुछ यूनिसेलुलर होती है, कुछ कॉलोनियल होती है, कुछ फिलामेंटस होती है। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं? और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एल्गी इज, मोस्ट कॉमन फॉर्म यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस या ऑल? फिलामेंटस, यस फिलामेंटस। खुशी बेटा मैंने सुन लिया बात को, चिंता ना कर बेटा। कभी आप हाइफे बोलते हो, हाइफे किसमें बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं फंजाई में।
यहां सिर्फ फिलामेंट वर्ड यूज करेंगे, और वहां भी हम थैलस बोल सकते थे, यहां भी हम थैलस बोल सकते हैं। कोई शेप नहीं बनती। थैलस का क्या मतलब होता है? शेप नहीं बनना। नोट करो जल्दी से, नोट करो। जल्दी नोट करो। एडवांस थैलस का क्या मतलब होता है? कुछ एल्गी बढ़िया थैलस बना देती है। मैं तेरे को दिखाता हूं। कुछ एल्गी जो है वो क्या है बेटा, हमारे पास कुछ एल्गी जो है वो हमारे पास एडवांस थैलस बना देती है। मैं तेरे को दिखाता हूं। डी लिख देते हैं। सम एल्गी, उसमें रेड एल्गी है और ब्राउन एल्गी है, उनका मोर डेवलप थैलस होता है। थैलस थोड़ा डेवलप होता है, ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। और एक ग्रीन एल्गी है, उसका एग्जांपल है कारा। कारा, उसका भी थैलस क्या है, थोड़ा डेवलप है। पर आपको समझना पड़ेगा, थैलस चाहे कितना भी डेवलप हो, थैलस चाहे कितना भी डेवलप हो, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फिलामेंट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, थोड़ा सा मतलब आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी ना थोड़ा सा ज्यादा डेवलप थैलस होता है। डेवलप मतलब कुछ शेप बनने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउन एल्गी जो है उसका थैलस कुछ ऐसा बनने लगता है, ऐसा, इधर देख ध्यान से, इस तरीके से होता है। ब्राउन एल्गी का जो थैलस है ना, बना फिलामेंट का ही है, ऐसा बनने लगता है। तो ये जो नीचे चीज है इसको होल्ड फास्ट कह देते हैं, इसको अपने स्टाइप कह देते हैं, इसको अपने कह देते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, ये अब किस में है बेटा? ये ब्राउन एल्गी में है। तो ब्राउन एल्गी के थैलस में देख रहे हो अलग अलग पार्ट बनने लग गए हैं। स्टाइप, होल्ड फास्ट क्या? अटैचमेंट के लिए। ये पतली सी स्टिक जैसी चीज क्या है? ये जो स्टिक जैसी चीज है बेटा, ये वाली, ये वाली, ये जो कलर कर दिया, इसको स्टाइप कह रहे हैं। और ये जो ग्रीन, ये जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इसको फ्रॉन्ड कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है? हवा भरी रहती है, वेसिकल्स होते हैं इस तरीके से। तो मेरे को सिर्फ आपको यह समझाना है कि ब्राउन और रेड एल्गी जो है उसके थैलस की थोड़ी शेप बनने लगती है, लेकिन रूट, स्टेम, लीफ इसमें भी नहीं बनता। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा फॉर्म कौन सी एल्गी में मिलती है? ग्रीन एल्गी में। यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है, फिलामेंटस है, सब तरह की फॉर्म मिलती है। लेकिन ब्राउन और रेड एल्गी फिलामेंटस ब्रांच होती है। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन दे दूं कि क्वेश्चन ऐसा है, चलो क्वेश्चन कर देते हैं, विच ग्रुप शो मैक्सिमम फॉर्म, सबसे ज्यादा फॉर्म इन थैलस या स्ट्रक्चर कौन दिखाता है? ए ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्राउन एल्गी, बी ए मतलब ब्राउन एल्गी, तीसरा रेड एल्गी, डी नन। तो आंसर यहां पर अपने पास आ जाएगा, सबसे ज्यादा फॉर्म किसके पास है? ग्रीन एल्गी के पास। दूसरा मैं लिखूंगा कि मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी एल्गी में? फॉर्म इन एल्गी। मैंने लिखा यूनिसेलुलर मोटाइल, मैंने लिखा यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, मैंने लिखा यहां पर, और लिख देते हैं यूनिसेलुलर मोटाइल, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यहां पर लिख देते हैं हम कोलोनियल, और लिख देते हैं फिलामेंटस। तो आप खुद से बताओ सबसे ज्यादा फॉर्म किस, कौन सी होती है? मतलब एल्गी में कौन सी शेप सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा फिलामेंटस मिलती है, ब्राउन और रेड में तो है ही। ठीक है ना? ठीक है ना? क्वेश्चन यही आएगा यहां से। और 2017 में नीट में या 18 में ये क्वेश्चन आया था कि भाई कॉलोनियल एल्गी का नाम बताओ। तो कॉलोनियल अपने पास नीट 2017 का क्वेश्चन है, 17 या 18 मेरे को याद है एग्जैक्टली नहीं है। 2022 में या सॉरी 21 में या 20 में आया था नॉन मोटाइल का एग्जांपल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाँ। तो सर को क्वेश्चन भी आता है, टेंशन ना लो।
MIP का शेड्यूल आएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका शेड्यूल, आज आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई, सबसे ज्यादा फॉर्म का मतलब नहीं समझ रहा है तू बेटा? फॉर्म का मतलब फॉर्म फिल करने वाला नहीं, अलग अलग टाइप की शेप या किस तरीके से मिलती है। जैसे एक तरीका होता है सिंगल सेल की मिलना, एक कॉलोनी में मिलना, एक फिलामेंट। व्हाट इज फिलामेंट? देख, एक सेल ऐसे लगा है, दूसरा ऐसे सीधा लगा, इसे फिलामेंट कहते हैं। और जब फिलामेंट ऐसे जुड़ जाए तो इसे ब्रांच फिलामेंट कहते हैं। नोट कर ले दो लोगों को, जल्दी कर, नोट कर बेटा। टेस्ट सीरीज बाई करने का ऑप्शन नहीं यार, आ जाएगा। टेस्ट सीरीज बेटा बंद करने वाले कुछ दिन में, क्योंकि जितनी प्रिंट करा सकते थे उसी के आसपास आ रहा है। हमने प्रिंटिंग थोड़ी आगे भी कर दी ताकि बच्चों को मिल जाए टाइम से। और उसमें एक दो चीजें और थी जो हमने की है। ठीक है सर, लगता है पेपर बना रहे हो। नहीं बेटा, कुछ नहीं कर रहा, जल्दी कर ले, ये दोनों लिख ले और फिर आगे चलते हैं। हमने अब सेल की डिटेल पढ़नी है। मतलब मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूं कि मान ले ये एल्गी का फिलामेंट है, ये देख यहां से सुन, ये एल्गी का फिलामेंट है। तो मुझे तुझे इस एक सेल की डिटेल पढ़ानी है। एल्गी में इस सेल की क्या डिटेल है, या रेड एल्गी है तो इसकी क्या डिटेल है, एक सिंगल सेल की डिटेल पढ़ानी है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बाहरी स्ट्रक्चर और एक सिंगल सेल की डिटेल पढ़ाई जाती है। सही है? यस, ठीक है, यस। अनीबा बेटा 3.0 और 1.0 2.0 को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम डिले हो और डिले करते चले जाओगे खुद को। इधर आ देख बेटा, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सारी एल्गी में क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल ए तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो कौन सी फोटोसिंथेसिस करते हैं? ऑक्सीजेनिक। सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, लार्जली एक्वेटिक है। मेनली कहां मिलते हैं? एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेरीन में मिलते हैं। दे अकर इन अदर हैबिटेट। अदर कौन से? गीला पत्थर, सॉइल, गीली मिट्टी, लकड़ी के ऊपर, लेकिन गीली होनी चाहिए सारी, सब मॉइस्ट होनी चाहिए। सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकन होते हैं, और कुछ एनिमल्स के ऊपर, स्लॉथ भी है। साइज और फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म अलग अलग बता दी थी, साइज पे भी बात करेंगे। रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल होती हैं कुछ, जैसे वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। ठीक है, अ फ्यू ऑफ द मेरीन एल्गी सच एज कैल्प मैसिव। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कैल्प की, वो इतना बड़ा होता है, 100 मीटर तक होता है। तो एल्गी की फॉर्म, साइज, समझ रहे हो, फॉर्म, साइज, हैबिटाट, तीनों वेरिएबल होता है। चले आगे। हाँ, ट्राई करेंगे उस चीज को। एपिजोइक का मतलब, एपी, सुन सुन, तुम्हें दो वर्ड बताता हूं। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे, जोइक का मतलब होता है एनिमल। जोइक मतलब एनिमल, तो एपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब एनिमल। तो जो भालू पे ग्रो करेगा, स्लॉथ पे, उस एल्गी को एपीजोइक बोलेंगे। यस और नो? यस और नो? यस, है ना? मान लो तुम्हारे अंदर कोई एनिमल रहता तो क्या बोलोगे? एंडोजोइक। पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तो बोलोगे एंडो पैरासाइट। यस और नो? एपी मतलब ऊपर, बाहर। आ जाओ, अब हमने ये देख लिया। एक भाई ये वाला देख, डायग्राम देख, चित्र देखो। तुम्हें कॉलोनियल दिख रही है? ये कॉलोनियल दिख रही है, ये रही, ये फिलामेंटस ब्रांच है, देख ले। ये देख यूनिसेलुलर, ये क्लमाइडोमोनास है। ये देख रहा है, दो फ्लैजिला है, और दोनों फ्लैजिला बराबर है, ये और ये बराबर है। फ्लैजिला कहां है? ऊपर है,
और ये हंसता हुआ क्लोमाइडोमोनास नहीं है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है जो कप शेप का है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, क्लोरेला, ये कौन सी है, क्लोमाइडोमोनास। अरे भाई सही है। चल आगे चलेंगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी में सेल की डिटेल, सेल की डिटेल की बात करते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले पॉइंट, एल्गी यूकैरियोटिक है तो उसमें ये सारे फीचर होने चाहिए। यूकैरियोटिक प्लांट सेल है तो उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए ये बताओ। हाँ भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, और प्लास्टिड हो सकता है, यस सर प्लास्टिड रख देते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ये भी होगा, यस सर। हाँ भाई, एल्गी में सेंट्रियोल होगा, हाँ ना तो बोलो। हाँ भाई, सेंट्रियोल होगा, तुम्हारी जानकारी से पूछें जरा, सेंट्रियोल होगा, सेल वॉल, यस, सेंट्रियोल होगा, नहीं होगा, शाबाश। सेल वॉल किसकी होगी, मेनली सेलुलोज तो होगा, यस यस यस। चलो इतनी बात तुम्हें आ गई। अब क्या है बेटा, मेरी बात सुनो, एल्गी 3 टाइप की है। एल्गी आपके पास 3 क्लास है, क्लास मतलब ग्रुप है। एक अपने पास ग्रीन एल्गी है, एक मिनट देना मुझे। आ गया बेटा, आ गया, आ गया, कहीं नहीं गया था। देख भाई, तेरे पास 3 एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। सर कहां चले गए थे, अभी बताता हूं तुझे, सारी जानकारी बताता हूं। और क्या है, रेड एल्गी है, ठीक है। 3 क्लास है, मेरी बात सुनियो ध्यान से, मैं क्या पढ़ाऊंगा तेरे को 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देख बेटा, ये तीनों ग्रुप जो है ये यूकैरियोटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन तीनों ग्रुप में मुझे पढ़ना क्या चाहिए, क्या मुझे यह पढ़ना चाहिए न्यूक्लियस होता है कि नहीं, नहीं, मुझे यह पढ़ना चाहिए कि इन तीनों ग्रुप में अंतर क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, इन तीनों ग्रुप में 4 चीज में अंतर मिलता है। पहला सेल वॉल में, दूसरा फ्लैजिला में, तीसरा पिगमेंट में, और फोर्थ स्टोरेज में। तो मुझे क्या करना है, जब मैं सेल की डिटेल पढ़ाऊंगा तो सेल की डिटेल में मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस है कि नहीं, ये यूकैरियोटिक प्लांट सेल हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस किसमें है, डिफरेंस इन किसमें, डिफरेंस इन सेल वॉल, सेल वॉल में डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है पिगमेंट में, इनका डिफरेंस है स्टोरेज में, इनका डिफरेंस है किसमें बेटा, सेल वॉल में, पिगमेंट में, स्टोरेज में, और किसमें डिफरेंस है, इनके इनके और किसमें, फ्लैजिला में। तो मुझे क्या करना है, सेल की डिटेल में मैं नोट लिख रहा हूं, नोट 2000 रुपए का, इन सेल डिटेल हम क्या करेंगे, ओनली ओनली कंपेयर करेंगे, ओनली कंपेयर करेंगे दीज 4 डिटेल। कौन सी 4 डिटेल, ये लिखी हुई, इनको आपस में कंपेयर करेंगे, किसमें, कौन सी, पिगमेंट कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे स्टोरेज, हम कंपेयर करेंगे सेल वॉल, हम कंपेयर करेंगे फ्लैजिला।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुने आप बच्चे। हम सेल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यस सर। एल्गी एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, यस सर। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, प्लास्टिड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगी, सेल वॉल में सेलुलोज होगा। इन तीनों ग्रुप में अंतर मुझे कहां मिलता है? इनमें अंतर मिलता है। समझ में आ रहा है? इन चीजों में अंतर मिलता है। क्लियर है? तो इन्हीं का कंपैरिजन पढ़ लेते हैं भाई, कंपैरिजन इन्हीं का पढ़ लेते हैं ना, पिगमेंट, स्टोरेज, सेल वॉल, फ्लैजिला का। बता यस और नो। तो हम सेल में पूरा पूरा सेल नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो बेटा चलते हैं आगे, चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी अपने ने बता दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी अपने ने बता दिया है, यहां तक समझ लो बेटा। हबीबा, सोहेल, अहमद नहीं बेटा, नहीं देंगे। तुम चाहे जितना बोलो, रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं जीवन भर। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ऐसे करोगे कोई फायदा नहीं है बेटा। तुम्हें बहुत सारी चीज देंगे पर ये वाली चीज के लिए नहीं एग्री करेंगे कि तुम हमेशा यही करते रहो जीवन भर। हाँ आगे आ जाओ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं सेल की डिटेल। सबसे पहली डिटेल अपने पढ़ेंगे सेल वॉल में। सबसे पहली डिटेल अपने किसमें पढ़ेंगे? सेल वॉल में। ध्यान से देखता हुआ चलिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डिटेल अपने पढ़ेंगे सेल वॉल। हाँ भाई, सेल वॉल याद है सबको? सेल वॉल याद है किसी को? देखो इधर मेरी तरफ देखो सारे। ये तुम्हारे पास क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारे पास सेल वॉल है। ध्यान से सुनना बेटा, ये तुम्हारे पास सेल वॉल है, ये देख लो, ये सेल वॉल है। देखते चलना जो मैं बता रहा हूं, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये तुम्हारे पास सेल वॉल है। अगर तुम सेल वॉल को जूम करते हो तो सेल वॉल कुछ ऐसी होती है। ये जो मैंने बना रखा है ये इसको दिखा रहा हूं, उसमें सेलुलोज के ऐसे धागे होते हैं ऐसे, और फिर और भी चीजें होती हैं ऐसे, सेलुलोज के धागे होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि जो एल्गी है ना उसमें भी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। इन एल्गी ऑल्सो सेल वॉल जो है किसकी बनी है? मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें भी सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज इनर साइड में होता है, आउटर साइड में कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जरा बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ग्रीन एल्गी है, उसमें सेल वॉल के बाहर ये केमिकल डिपॉजिट होता है जिसे पैक्टिन कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैक्टिन बोलते हैं। ये ग्रीन एल्गी में होता है। इसका क्या काम होता है मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको। आप में से किसी ने कभी मेंढक देखा है? फ्रॉग? अरे मेंढक देखा है? नहीं सर, अभी जा घर में मिरर देख, ऐसे मेंढक दिखेगा। अरे मजाक की बात छोड़, दूसरा बताता हूं। फ्रॉग वगैरह बहुत चिपचिपा सा होता है। कैसा होता है फ्रॉग? कैसा होता है? हाँ,
फ्रॉग कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है। जो भी जीव ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो थोड़े चिपचिपे से होते हैं। चिपचिपे मतलब स्लाइमी होते हैं। एल्गी पानी में मिलती है, वो अपने सेल के बाहर कुछ ऐसी चीज रखती है, कुछ ऐसे केमिकल रखती है सेल वॉल के बाहर जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, चिपचिपा बनाए रखे। उसे व्हाट इज चिपचिपा, व्हाट इज स्लाइमी, जो पानी थोड़ा बहुत अपने सरफेस पे रख सके, थोड़ा गीलापन बना रहे, थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। तो एल्गी भी अपने सरफेस पर ऐसे केमिकल्स रखती है जिसकी वजह से उसकी सतह, उसका सरफेस थोड़ा सा स्लाइमी, थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस यस यस, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो पैक्टिन है ना आउटर साइड में, पैक्टिन किधर है? आउटर साइड में। तो वो क्या करता है? वो थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे वो एल्गी को थोड़ा गीला रखता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में क्या होगा? सेलुलोज होगा, हां सर, और साथ में क्या होगा? पैक्टिन होगा। पैक्टिन कहां होगा? आउटर साइड में। और सेलुलोज कहां होगा सर? इनर में। सर ये क्या लिखा है? सेलुलोज लिखा है, ध्यान से पढ़। इधर मान लो अगर मैं बात करता हूं ब्राउन एल्गी की सेल वॉल, तो ब्राउन एल्गी में भी सेलुलोज होगा, पर उसके साथ एक अलग केमिकल होगा जो पानी होल्ड कर सकता है, उसका नाम है एल्जीन। रेड एल्गी में क्या होगा भाई? रेड एल्गी में क्या होगा? उसमें भी अलग केमिकल होगा। तो अगर हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो उसमें सेलुलोज होगा, पर उसके साथ उसमें क्या होगा? काराजीन नाम से केमिकल होगा। उसके अलावा एक कंपाउंड होता है सल्फेट का, पॉलीसल्फेट एस्टर बोलते हैं, ये कंपाउंड होगा। तो नीट में सवाल सिंपल आएगा, सिंपल ऐसा आएगा नीट में सवाल, वो कहेगा काराजीन प्रेजेंट इन। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे सर ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी लिखे, पर वो कहेगा हम तुमसे चालाक हैं, हम यहां लिखेंगे स्पाइरोगैरा, यहां लिखेंगे फूकस, यहां लिखेंगे पोरफायरा, और यहां लिखेंगे, मान लो हम लिखते हैं एक्टोकार्पस। तो वो बच्चे जिन्होंने शॉर्टकट याद किया या एग्जाम्पल याद नहीं किया उनके तोते उड़ जाएंगे। बाकी जिन्होंने एग्जाम्पल याद करे वो सीधे कहेंगे रेड एल्गी काराजीन रेड एल्गी में मिलता है, और रेड एल्गी का एग्जाम्पल पोरफायरा। हम क्वेश्चन 5 सेकंड में उड़ाएंगे, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है क्योंकि एल्गी प्लांट सेल है, उसमें सेल वॉल सेलुलोज की ही होगी। इसका एग्जांपल आपके पास बायोटेक में लिखा हुआ है। बायोटेक में एल्गी और प्लांट सेल को तोड़ने के लिए एंजाइम सेलुलेज यूज करते हैं। श्री श्री एमडी जी सर ने पढ़ाया था, ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया है? लेकिन बाहर केमिकल होता है जो पानी होल्ड कर सकता है। यस सर, यस सर। तो अपने ने यहां पर क्या सीखा? अपने ने यहां पर क्या सीखा? सेलुलोज सब में होगा, लेकिन ग्रीन एल्गी में पैक्टिन होगा, ब्राउन एल्गी में एल्जिन होगा, रेड एल्गी में काराजीन और पॉलीसल्फेट एस्टर। बहुत सही, ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, पर आपकी अप्रोच ठीक होना जरूरी है एग्जाम में। दिक्कत क्या है बेटा, पढ़ाते सब हैं, पर क्वेश्चन की अप्रोच सिखाना आपको जरूरी है ना। मान लो मैंने आपको कहा कि ड्राइविंग सीख ले, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया ड्राइविंग ऐसे की जाती है, ड्राइव करके सिखाना पड़ेगा यार क्लास में, तब वहां तेरे को हाईवे पे छोड़ूंगा ना। हाँ ठीक है, आ जा। अगला टॉपिक फ्लैजिला। लिख लिया भाई? तू पहले भाई बता, लिख लिया? फ्लैजिला, इसलिए मेरे लेक्चर में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार बच्चे काउंट करते हैं सर 6 हो गए 7 हो गए, मैं एक लेक्चर में करा सकता हूं पूरा प्लांट किंगडम, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, और औरों से ज्यादा पढ़ा दूंगा। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि तुझे याद कराना है मुझे, ताकि तुझे बॉटनी में टाइम ना लगे। लिख लिया? पहले बता, जल्दी से लिख लिया? किसने नहीं लिखा नोट करो, नोट कर बेटा, नोट कर लो। डोपा पूरा नहीं बन पाता, दोबारा बना लियो ना एक बार फिर।
कह रहा है हेमंत सर अपनी तारीफ, सॉरी बेटा अब नहीं करूंगा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तेरे को ये समझा रहा हूं, प्लीज पढ़ाई कर, मैं सारा कराऊंगा, ईमानदारी से फॉलो कर, तारीफ नहीं कर रहा है, तुझे लगा सॉरी। ठीक है, रिपीट क्या करूं बेटा, देखना सेलुलोज होता ही है सारे सेल में, ये एल्गी की सेल वॉल है, एल्गी है बेटा, ये एल्गी है, कोई भी एल्गी, ग्रीन ब्राउन रेड। और हमने कहा ना हम इन चीजों की कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले सेल वॉल की करेंगे, फिर किसकी कर सकते हैं, फ्लैजिला की कर सकते हैं, फिर पिगमेंट स्टोरेज की। आजा फ्लैजिला की बात करते हैं। हाँ भाई, तुम में से कितने बच्चों को याद है बैक्टीरिया ऑल्सो है फ्लैजिला, ये लिखा था हमने, पर वो किस प्रोटीन का बना था, फ्लैजिलीन प्रोटीन का, याद है नहीं? हाँ सर याद है, ये पढ़ा था हमने। एल्गी क्या है, एल्गी क्या है सर, यूकैरियोटिक है, तो इसका फ्लैजिला किसका बना होगा, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, किसका होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का। और कौन सी अरेंजमेंट होगी सर, 9+2 अरेंजमेंट। अगर तुम्हें यह बात याद है तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि इतनी बात याद है तुम्हें, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है एल्गी में, जो फ्लैजिला होता है, अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल का फीचर होता है, इन दोनों बातों में जरा फर्क बताना। फ्लैजिला इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंगल सेल, सिंगल सेल स्टेज। क्या ये सही है? यस सही है, लेकिन ये गलत है। फ्लैजिला इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंगल सेल एल्गी, ये गलत है। फर्क बताता हूं क्यों, इधर समझ में, मेरी तरफ देखियो। मान ले तेरे पास ये एल्गी है, ये एल्गी है, ये एल्गी की हैप्लॉइड स्टेज है, इसे गेमेटोफाइट कह सकते हैं। एल्गी की क्या हैप्लॉइड स्टेज है, गेमेटोफाइट कह सकते हैं। ये एल्गी का क्या है, फिलामेंट है। इसमें फ्लैजिला होगा नहीं, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होगा, लेकिन इसकी कुछ स्टेज बन सकती है। क्या? ये स्पोर बना सकता है। स्पोर का मतलब क्या होता है, ऐसे, ये क्या बना सकता है, ऐसे स्पोर बना सकता है जिसमें फ्लैजिला हो, उसे हम कहते हैं जूस्पोर। तो जूस्पोर क्या होता है बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से, कि जैसे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट के किसी एक सेल में माइटोसिस करके ऐसे बहुत सारे सेल बन जाते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला होता है। ऐसे इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, जूस्पोर। इसको अपने क्या नाम देते हैं, जूस्पोर। तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल स्टेज में होता है। जूस्पोर क्या होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं, है ना, और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और कहां यूज होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहां यूज होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा, हो सकता है ये गैमेट्स बना दे, हो सकता है ये क्या कर दे, ये गैमेट्स बना दे बेटा, ये गैमेट है, मान लो ये गैमेट है, इसमें फ्लैजिला हो जाए। तो फ्लैजिला कहां मिलता है एल्गी में, सुन लो ध्यान से, एल्गी में फ्लैजिला कहां मिल सकता है, क्या फिलामेंट में मिलेगा, नहीं मिलता। फ्लैजिला कहां मिलेगा, उस फिलामेंट से बने हुए जूस्पोर में, या उस फिलामेंट से बने हुए गैमेट में मिल सकता है। यस और नो? तो आपसे अगर कोई कहे फ्लैजिला इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंगल सेल स्टेज, यस। जूस्पोर कैसा है, सिंगल सेल है। गैमेट कैसा है, सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल में बनेगा, यस सर। क्या सिंगल सेल एल्गी में बनेगा, क्या हमेशा क्लमाइडोमोनास में बनेगा, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फ्लैजिला हमेशा या तो स्पोर में होता है या गैमेट में होता है। ह्यूमन में होगा फ्लैजिला, हां गैमेट में है। और
जूस्पोर सिर्फ एल्गी में मिलते हैं, ब्रायोटेरिडो जिम्नो में नहीं मिलते। तो मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं, नोट में लिख देता हूं, फ्लैजिला प्रेजेंट इन जूस्पोर एंड गैमेट्स, इसी में पॉसिबल है, जूस्पोर और गैमेट्स में पॉसिबल है। और मैं अगर तुझे एक और नोट बता दूं ना कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमेट्स सॉरी जूस्पोर होते ही नहीं है, ब्रायोटेरिडोफाइट में स्पोर नहीं होते, पानी में नहीं है, वो लैंड पर होते हैं। तो उनमें कहां हो सकता है फ्लैजिला? उसके गैमेट्स में। तो फ्लैजिला दो ही जगह मिल सकता है, या तो स्पोर में या गैमेट्स में। कहां मिल सकता है? स्पोर में या गैमेट्स में मिल सकता है। क्या फिलामेंट में मिल सकता नहीं? ये चीज समझ में आ रही? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। अगर मैं तुम्हें ये बात समझा पा रहा हूं तो मैं तुम्हें ये भी बात समझा पा रहा हूं। इधर देख बेटा, इधर देख, मैं तुम्हें ये भी बात समझा पा रहा हूं, ध्यान से सुनियो। अरे सुन ले भाई, कि जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला 2 से लेकर 8 फ्लैजिला तक हो सकते हैं। होंगे कहां पर? उसके जूस्पोर में होंगे, और कहां पर होंगे? गैमेट्स में हो सकते हैं। 2 से लेकर 8 फ्लैजिला। और कैसा होगा? एपिकल। एपिकल का मतलब होता है और इक्वल। मतलब क्या हुआ देख, मान ले ये ग्रीन एल्गी का जूस्पोर है, ये क्या है? मान लेते हैं जूस्पोर है। तो जूस्पोर में कितने फ्लैजिला होते हैं सकते हैं? 2 या 8, 2 से लेकर 8 तक। चलो 2 बना लेते हैं। तो एक फ्लैजिला ये रहा, एक फ्लैजिला ये रहा। ये जो साइड है ये, इसको लेटरल बोलते हैं, इसको कहते हैं एपिकल। इस साइड को क्या बोलते हैं? एपिकल। और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, तो इक्वल है, एपिकल है। कितने हैं? 2 से 8। और अपने अगर ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। किस में होंगे? उसके भी जूस्पोर में होंगे। और किस में होंगे? गैमेट्स में होंगे। और कैसा होगा भाई? और कैसा होगा? लेटरल होगा। व्हाट इज लेटरल? साइड में ऐसे, और अनइक्वल होगा। उसमें क्या होता है? इनके जो जूस्पोर होते हैं नाशपाती जैसे होते हैं, ऐसे पियर शेप। और यहां साइड में अनइक्वल फ्लैजिला होगा। ये देख, बड़ा है, ये छोटा है, और साइड में है, लेटरल है। ये देख, ये साइड में फ्लैजिला है। कितने हैं सर? 2 हैं। कितने हैं भाई? बता कितने हैं सर? 2 हैं। लेटरल, लेटरल मतलब साइड में, इधर साइड में। और यह कहां? ऊपर है। और जब बात करते हैं रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में तो फ्लैजिला ही नहीं होता। रेड एल्गी में क्या नहीं होता सर? फ्लैजिला नहीं होता, नो फ्लैजिला। तो रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं है, तो इसका मतलब उसमें जूस्पोर एब्सेंट है। तो उनमें कौन से स्पोर होंगे? ए प्लेनोस्पोर। नॉन मोटाइल को क्या नाम था? ए प्लेनोस्पोर प्रेजेंट है। और उसमें गैमेट कैसा है? गैमेट नॉन मोटाइल है। हाँ भाई, गैमेट नॉन मोटाइल का क्या मतलब हुआ? सुन ध्यान से, ये गैमेट है, इसमें फ्लैजिला है, तो ये अपनी मर्जी से जाएगा। ये गैमेट है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो जिधर पानी बहा के ले जाएगा उधर जाएगा। नॉन मोटाइल का ये मतलब होता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? जल्दी बता। फ्लैजिला 2 जगह मिलेगा, या तो जूस्पोर में मिलेगा या गैमेट्स में मिलेगा। ठीक है। फ्लैजिला कौन से वाला होगा सर? 9+2 वाला होगा। ठीक है। फ्लैजिला किस में मिलता है? सिंगल सेल स्टेज में, जैसे स्पोर और गैमेट में। ठीक है। ग्रीन एल्गी में कितना होगा सर? 2 होगा एपिकल, ऊपर की तरफ, जूस्पोर और गैमेट में। ब्राउन एल्गी में कितना होगा? लेटरल होगा, अनइक्वल होगा। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। डन है? नोट करो। नोट करो। तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए सर बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है? होता है। कोई ऐसा बैक्टीरिया बताओ जिनमें नहीं होता? साइनोबैक्टीरिया, कोकस। जल्दी करो। नीचे वाली दोनों लाइन रिपीट कर, मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले ये एक एल्गी है, जे एल्गी है, इसमें खूब सारे सेल हैं, तो ये यूनिसेलुलर स्टेज है, मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। लेकिन ये एल्गी अगर गैमेट बनाएगी उसमें हो सकता है, या स्पोर बनाएगी उसमें हो सकता है। मेरी बात समझ ध्यान से।
पानी में जब तू देखेगा तो तुझे एल्गी दिखेगी, पर एल्गी जैसे मान ले ह्यूमन है, ह्यूमन की कोई स्टेज बनती है जिसमें सिंगल सेल है? हाँ होती है, गैमेट होते हैं। तो ह्यूमन के गैमेट में फ्लैजिला है, ओवम में नहीं है, ओवम में नहीं है, इसलिए फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं ताकि उसे मूव कर सके। गैमेट को मूव करने के लिए सीलिया नहीं चाहिए, क्योंकि सॉरी स्पर्म में खुद फ्लैजिला होता है, वो उसकी मदद से मूव करता है। तो एल्गी में फ्लैजिला दो जगह हो सकता है, स्पोर में और गैमेट्स में। यस और नो? तो रेड एल्गी प्लैंक्टोनिक मूवमेंट शो करेगा सिंगल सेल वाली, पर रेड एल्गी सिंगल सेल की नहीं होती, इसलिए प्लैंक्टोनिक मूवमेंट शो नहीं करेगा। सिंगल सेल नॉन मोटाइल एल्गी शो प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। डन है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। चलो आ जाओ, ये कर लिया भाई, ये वाला लिख लो तो फिर अगली स्लाइड दिखाऊं। ये नोट कर लो। क्वेश्चन बनाओ भाई, अब बताओ कैसा हो गया क्वेश्चन। लिख लिया? लिख लिया? कल करेंगे इसके आगे बेटा, है ना? ठीक है, हाँ कल करेंगे इसके आगे, आज इतना ही रखते हैं। कल आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे से पढ़ाएंगे, एल्गी कल फिनिश कर लेंगे। ठीक है, एल्गी कल फिनिश कर लेंगे, तो फिर अपने पास ब्रायोफाइट करेंगे संडे को। कल एल्गी करेंगे, कल क्या है, फ्राइडे, सैटरडे कर लेंगे ब्रायोफाइट, और थर्सडे कर लेंगे आपका, सॉरी सैटरडे कर लेंगे ब्रायोफाइट, और फिर संडे भी पढ़ा देंगे तो आपको टेरिडोफाइट करा देंगे। सर हम नहीं पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेगा भाई तू? ठीक है, कल मिलते हैं। आज डोपा नहीं दे पाऊंगा, मेरे को पीपीटी बनानी है शाम के लिए। जिनको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिक समझने हो कि सर ऐसे पढ़ने से समझ में आता, वो आ जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी, पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है, बाय।